कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम एक बार फिर से ब्रिज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं धार्मिक कथाओं की और धार्मिक विषयों पे हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप एंड तक ज़रूर सुने ताकि आपको पता लगेगा कि आज मैं किस विषय पे बात करने वाली हूँ पूर्ण रूप से। तो देखिए, जो आज का वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि जो महाशिवरात्रि आ रही है 2023 में, इस दिन हमें कौन सी वस्तुएं जो है शिव भगवान को अर्पित नहीं करनी है, जिससे जो है हमारी पूजा का फल नहीं मिलेगा अगर हमने वो चीज़ों का जो है शिव भगवान को अर्पित कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार हर्ष और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिवरात्रि का व्रत रख देवों के देव महादेव को प्रसन्न करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि शिवरात्रि पर शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो देखिए, कितना ही पावन दिन है, कितना बड़ा त्योहार है। और महाशिवरात्रि का त्योहार तो बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत पवित्र त्योहार है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और इस दिन विशेष रूप से लंबी लंबी कतारों में भक्त जो है खड़े होते हैं और भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं और व्रत रखते हैं पूर्ण रूप से विधि विधान से। और इस दिन बड़े बड़े यानी कि आयोजन किए जाते हैं शिव भगवान से संबंधित, और बड़े बड़े रूप से लंगर भी लगाए जाते हैं। तो आई होप आप भी इस दिन व्रत जरूर रखेंगे, अपना श्रद्धा भाव से शिव भगवान को याद करेंगे और शिव भगवान की कथा भी सुनेंगे, और आई होप आप सब पाठ भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है जिस पर हम बात करने वाले हैं, तो उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन हमें सबसे पहला क्या ध्यान देना है कि शिव पूजा में जो शंख होता है वो वर्जित होता है, यानी कि शंख जो है पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक के एक असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का प्रिय था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो भक्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी पूजा यानी कि महाशिवरात्रि की पूजा में जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपने शंख का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि जो शंख है आपने बिल्कुल सम्मिलित नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना है पूजा में। तो ये तो रही पहली बात। अब आती है दूसरी बात। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो हिंदू धर्म में जो तुलसी का विशेष महत्व होता है, तुलसी को सभी शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को जो तुलसी है अर्पित करना वर्जित होता है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को तुलसी अर्पित करने से पूजा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती, इसीलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, जब भी आप महाशिवरात्रि पर आप पूजा करेंगे तो वहाँ पर आपने तुलसी सम्मिलित नहीं करनी, यानी कि तुलसी का पूजा में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शिवलिंग पर जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है और पूजा में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आती है तीसरी बात। शिव जी पर यानी कि हल्दी का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, यानी कि शिव भगवान को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। शिव जी को कभी भी हल्दी अर्पित नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी जो है स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की जो है मनाही होती है। तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि अपनी पूजा में शिवरात्रि वाले दिन आपने हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, कि हल्दी पूजा में सम्मिलित नहीं करनी है। और देखिए, अब आती है चौथी बात। चौथी बात ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि किस तरह जो आपने दूध भी बिल्कुल भी इस तरह नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पर। तो दूध चढ़ाने का भी एक तरीका होता है शिवलिंग पर। तो चलिए अब जानते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि पर शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो उसके लिए चांदी पीतल का लोटा ही प्रयोग करें। तो भक्तों, ध्यान दें कि जब भी आप शिव जी को दूध चढ़ाएंगे यानी कि शिवालय पर जाकर, तो उसके लिए आपने चांदी और पीतल का लोटा का ही प्रयोग करना है दूध चढ़ाते समय। किसी भी स्थिति में शिव जी पर तांबे के लोटे से दूध जो है नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर चढ़ाने में
गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप शिवालय पर जाएंगे महाशिवरात्रि वाले दिन, तो आपने जो भी दूध वगैरह जो लेकर जाना है वो चांदी का लोटा होना चाहिए या तो पीतल का लोटा होना चाहिए। और आपने इस पर भी ध्यान देना है कि तांबे का लोटा जो है आपने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है दूध चढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है, जो हमारी जो पूजा वो सफल नहीं होती है और उसका शुभ फल नहीं मिलता है। और इस बात का ध्यान दें कि जब भी शिवलिंग यानी कि शिवालय पे आप जाएंगे दूध चढ़ाने, तो आपने गाय का दूध का ही प्रयोग करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आती है 5वीं बात। तो देखिए, ऐसे आपने कभी भी चावल जो है अर्पित नहीं करने, क्योंकि चावल का भी एक यानी कि अर्पित करने का एक ढंग होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग जो अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि शिव जी को चढ़ाने के लिए टूटे हुए चावल का भी कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको जब भी शिवालय पर जाना है या आपको महाशिवरात्रि की जो पूजा शुरू करनी है, जब आप चावल चढ़ाएंगे तो उसमें आपने कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। भगवान शिव की पूजा में पूरे साबुत चावल का प्रयोग होना चाहिए। अक्षत को साफ पानी से कम 3 बार धोकर ही शिव जी को चढ़ाएं। तो देखिए भक्तों, आपने हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप महाशिवरात्रि की पूजा शुरू करेंगे उसमें आप अक्षत चढ़ाएंगे, क्योंकि अनिवार्य होता है पूजा में अक्षत चढ़ाना शिव जी की। तो इस बात का ध्यान देना है कि आपने कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा साबुत चावलों का प्रयोग करना है और कोशिश करें उसे 3 बार धोएं। उसके बाद ही चावलों को साफ करके शिव भगवान की पूजा में उसका प्रयोग करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किन किन चीज़ों का हमें कैसे प्रयोग करना है और कौन सी चीज़ें जो हमें महाशिवरात्रि के दिन पूजा में सम्मिलित नहीं करनी है, जिससे हमारी जो पूजा वो पूर्ण नहीं होगी। और आपको इस बात का ध्यान देना है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम एक बार फिर से ब्रिज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं धार्मिक कथाओं की और धार्मिक विषयों पे हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप एंड तक ज़रूर सुने ताकि आपको पता लगेगा कि आज मैं किस विषय पे बात करने वाली हूँ पूर्ण रूप से। तो देखिए, जो आज का वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि जो महाशिवरात्रि आ रही है 2023 में, इस दिन हमें कौन सी वस्तुएं जो है शिव भगवान को अर्पित नहीं करनी है, जिससे जो हमारी पूजा का फल नहीं मिलेगा अगर हमने वो चीज़ों का जो है शिव भगवान को अर्पित कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार हर्ष और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिवरात्रि का व्रत रख देवों के देव महादेव को प्रसन्न करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि शिवरात्रि पर शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो देखिए कितना ही पावन दिन है, कितना बड़ा त्योहार है। और महाशिवरात्रि का त्योहार तो बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत पवित्र त्योहार है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और इस दिन विशेष रूप से लंबी लंबी कतारों में भक्त जो है खड़े होते हैं और भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं और व्रत रखते हैं पूर्ण रूप से विधि विधान से। और इस दिन बड़े बड़े यानी कि आयोजन किए जाते हैं शिव भगवान से संबंधित, और बड़े बड़े रूप से लंगर भी लगाए जाते हैं। तो आई होप आप भी इस दिन व्रत जरूर रखेंगे, अपना श्रद्धा भाव से शिव भगवान को याद करेंगे और शिव भगवान की कथा भी सुनेंगे, और आई होप आप सब पाठ भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है जिस पर हम बात करने वाले हैं, तो उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन हमें सबसे पहला क्या ध्यान देना है कि शिव पूजा में जो शंख होता है वो वर्जित होता है, यानी कि शंख जो है पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक के एक असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का प्रिय था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो भक्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी पूजा यानी कि महाशिवरात्रि की पूजा में जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपने शंख का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि जो शंख है आपने बिल्कुल सम्मिलित नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना है पूजा में। तो ये तो रही पहली बात। अब आती है दूसरी बात।
शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो हिंदू धर्म में जो तुलसी का विशेष महत्व होता है, तुलसी को सभी शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को जो तुलसी है अर्पित करना वर्जित होता है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को तुलसी अर्पित करने से पूजा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, जब भी आप महाशिवरात्रि पर आप पूजा करेंगे तो वहाँ पर आपने तुलसी सम्मिलित नहीं करनी, यानी कि तुलसी का पूजा में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शिवलिंग पर जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है और पूजा में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आती है तीसरी बात, शिव जी पर यानी कि हल्दी का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, यानी कि शिव भगवान को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। शिव जी को कभी भी हल्दी अर्पित नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी जो है स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की जो है मनाही होती है। तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि अपनी पूजा में शिवरात्रि वाले दिन आपने हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, कि हल्दी पूजा में सम्मिलित नहीं करनी है। और देखिए, अब आती है चौथी बात ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि किस तरह जो आपने दूध भी बिल्कुल भी इस तरह नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पर। तो दूध चढ़ाने का भी एक तरीका होता है शिवलिंग पर, तो चलिए अब जानते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि पर शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो उसके लिए चांदी पीतल का लोटा ही प्रयोग करें। तो भक्तों ध्यान दें कि जब भी आप शिव जी को दूध चढ़ाएंगे यानी कि शिवालय पर जाकर, तो उसके लिए आपने चांदी और पीतल का लोटा का ही प्रयोग करना है दूध चढ़ाते समय। किसी भी स्थिति में शिव जी पर तांबे के लोटे से दूध जो है नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर चढ़ाने में गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप शिवालय पर जाएंगे महाशिवरात्रि वाले दिन, तो आपने जो भी दूध वगैरह जो लेकर जाना है वो चांदी का लोटा होना चाहिए या तो पीतल का लोटा होना चाहिए। और आपने इस पर भी ध्यान देना है कि तांबे का लोटा जो है आपने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है दूध चढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है, जो हमारी पूजा वो सफल नहीं होती है और उसका शुभ फल नहीं मिलता है। और इस बात का ध्यान दें कि जब भी शिवलिंग यानी कि शिवालय पे आप जाएंगे दूध चढ़ाने, तो आपने गाय का दूध का ही प्रयोग करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आती है पांचवी बात। तो देखिए, ऐसे आपने कभी भी चावल जो है अर्पित नहीं करने, क्योंकि चावल भी का भी एक यानी कि अर्पित करने का एक ढंग होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग जो अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि शिव जी को चढ़ाने के लिए टूटे हुए चावल का भी कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको जब भी शिवालय पर जाना है या आपको महाशिवरात्रि की जो पूजा शुरू करनी है, जब आप चावल चढ़ाएंगे तो उसमें आपने कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। भगवान शिव की पूजा में पूरे साबुत चावल का प्रयोग होना चाहिए। अक्षत को साफ पानी से कम 3 बार धोकर ही शिव जी को चढ़ाएं। तो देखिए भक्तों, आपने हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप महाशिवरात्रि की पूजा शुरू करेंगे उसमें आप अक्षत चढ़ाएंगे, क्योंकि अनिवार्य होता है पूजा में अक्षत चढ़ाना शिव जी की। तो इस बात का ध्यान देना है कि आपने कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा साबुत चावलों का प्रयोग करना है और कोशिश करें उसे 3 बार धोएं। इसके बाद ही चावलों को साफ करके शिव भगवान की पूजा में उसका प्रयोग करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किन किन चीज़ों का हमें कैसे प्रयोग करना है और कौन सी चीज़ें जो हमें महाशिवरात्रि के दिन पूजा में सम्मिलित नहीं करनी है, जिससे हमारी जो पूजा वो पूर्ण नहीं होगी। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि दूध किस प्रकार हमें शिवालय पर चढ़ाना और चावल किस प्रकार हमें अर्पित करने और किस प्रकार उन्हें पूजा में प्रयोग में लाना है शिव जी की। और महाशिवरात्रि वाले दिन आपने इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि देखिए हम तो अच्छा फल पाने के लिए ही महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो हमें इस विधि विधान को पूरी तरह निभाना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।